नाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। अभी जो मैं लेकर आया हूं आपके सामने जो बातें, वो दो बातें हैं। पहली बात तो किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत कहां कहां है, मैं ये दोनों बातों पर डिस्कस करने वाला हूं। सच बताने वाला हूं, लगेगा कड़वा, हो सकता है आप मेरे प्रति उल्टा भी सोच ले या हो सकता है आप मेरे लिए गलत भी सोचे, लेकिन मैं गुरु हूं, मुझे सही तरीके से गाइड करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए आपको कितना बुरा लग जाए। प्यारे बच्चों, मैं भर दिन लगभग अपने सेंटर पे हजारों बच्चों के साथ रहता हूं, तो मुझे बच्चों की फीलिंग्स आती है, बच्चों के साथ में रहता हूं, उनको पढ़ाता हूं सामने से, तो मुझे उनकी फीलिंग्स मेरे तक पहुंचती है कि रियल में मामला क्या हो रहा है, कहां कहां बच्चे फंस रहे हैं। तो पहले तो हमको यह बताइए सर कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना पड़ेगा तो आपका रिजल्ट होगा। थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करते हैं। चला जी, क्वेश्चन आपका टोटल 100 नंबर का रहेगा और आपको अटेम्प्ट करना होगा कम से कम 80 कीजिएगा चला जी, तब ना आपको 70 नंबर आ पाएगा, और बिना 70 नंबर आए हुए आपका रिजल्ट होना बड़ा मुश्किल काम होगा। अगर आपको 70 नंबर नहीं आता तो आप कहिएगा कि हम रिजल्ट ले लेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि मेरे दोस्त एक ही बार एग्जाम होना है, इसमें मेंस का कोई लफड़ा नहीं है, 1 डे एग्जाम है, उसी में रिजल्ट होना है। तो 70 नंबर आपको लाना होगा, और यहां से जब 10 को गलती कीजिएगा उसका भी मार्क्स कटेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। तो 65 से 70 के बीच में अगर आपका मार्क्स नहीं आता तो रिजल्ट नहीं होगा। अब चलिए हम आते हैं कि किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किसमें कितना समय देना पड़ेगा। आप आइए चला जी, मैथ के क्वेश्चन होंगे चला जी 25, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे चला जी 30, साइंस के क्वेश्चन होंगे चला जी 25, और जीके विथ करंट अफेयर जिसको आप कहते हैं, जिसका कोई भरोसा नहीं है क्या पूछेगा, उसके क्वेश्चन रहेंगे 20। आप गौर से देखो, 100 हो गया होगा, 25 दूनी 50, 50 100। अब आपको टाइम कहां कितना मिलना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपको चला जी 10 मिनट का टाइम मिलेगा, और यहां पर आपको 15 मिनट का टाइम लगाना है। तो आप जोड़ लीजिए, 15 10 25 हो गया, 65 बचा। 65 में आप चला जी यहां इसको दे दीजिए 25 क्वेश्चन है, यहां 35 मिनट दे दीजिए, और इसको 30 मिनट दे दीजिए, दे दिए, ये मिनट आप दे दीजिए। बहुत अच्छी बात है, ये मिनट हमने इस साइड लिखा है, इसमें आप 35 मिनट दीजिए, इसमें 30 मिनट दीजिए, इसमें 15 मिनट, इसमें 10 मिनट। अब आप कितना बना पाइएगा, आप गौर से देखिएगा। 25 में जो एकदम ओवर टैलेंटेड बच्चा होगा, चला एकदम सुपर कॉप बच्चा होगा, वो चला 20 बनाएगा 35 मिनट में। हमको तो लगता है टीचर को भी बैठा दीजिएगा तो 20 नंबर लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि 20 नंबर आप, चूंकि आप बिहार यूपी वगैरह के जगहों से बिलोंग करते हैं, आपका मैथ बहुत अच्छा होता है और आप बना भी देते हैं। चला रीजनिंग में आपका हम स्कोर कर देते हैं 25, 30 में आप 25 बना लेते हैं। आप एक बार टाइमर लगा के बना के देखिएगा, शायद आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। 30 मिनट में 25 क्वेश्चन बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा। एक बार आप बना के देखिएगा, वो भी एक्यूरेसी के साथ। फिर भी मान लेते हैं आप बना दीजिएगा, 20 नंबर आप यहां से ले आइए। 25 लाना थोड़ा मुश्किल है, 25 में 20 आप ले आते हो, यहां से आप 10 नंबर लाते हो, क्योंकि चला जीके जीएस का सिलेबस का कोई माई बाप नहीं है, करंट अफेयर्स का। चला एक वो होता है जो सबसे बनेगा, एक वो होता है जो बहुत पढ़ने के बाद बनेगा, एक वो होता है जो किसी से नहीं बने। तो चला इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, सिलेबस का कोई माई बाप नहीं, अनलिमिटेड डाउनलोडिंग। तो चला आप इसको जोड़िए, 20 20 40 10 50 25 75 हुआ, 5 नंबर और बढ़ाना पड़ेगा, तब ना आप 80 अटेम्प्ट करोगे, 70 लाओगे, 70 मार्क सही होगा, तब ना आपका 68 नंबर 65 नंबर आएगा, तभी आपका जाके रिजल्ट होगा। तो चला जी 5 नंबर और बढ़ाना पड़ेगा। 5 नंबर में हम चला जी 2 नंबर यहां बढ़ा लेते हैं, आपका 1 नंबर आपका यहां बढ़ा देते हैं, यानी यहां 20 नहीं बना के आप 21 बना दीजिएगा, और चला जी 1 नंबर आपका यहां भी बढ़ा देते हैं, 26 हो गया, और 1 नंबर चला जी आपका यहां भी बढ़ा देते हैं, अब 80 हो जाएगा। देख लो, 6 1 7 1 8 2 10 2 2 4 2 6 1 8, यानी अब आपका अटेम्प्ट हो जाएगा 80, और तब आपका 70 हो जाएगा ट्रू, और 3 नंबर आपका कट जाएगा, 3 साढ़े 3 नंबर, तो आपको 67 नंबर के आसपास आ जाएगा। 67 नंबर आपका टोटल मार्क्स आ जाएगा, ये ट्रू है। चला टोटल एग्रीगेट आपका इतना आ जाएगा, तो आपका रिजल्ट होने की संभावना बन रही है, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि 65 से कम में तो एकदम नहीं होना है रिजल्ट, क्योंकि 1 डे एग्जाम है, सेकेंड एग्जाम तो होना नहीं है। 1 डे एग्जाम में 65 से कम में रिजल्ट नहीं होना है। अब प्यारे बच्चों आप ये देखिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि 2 से 2.5 लाख बच्चे ऐसे भी थे जिनको 90 95 नंबर भी था पीटी में, एनटीपीसी सीबीटी 1।
तो आप कहिएगा सर आप हमको डरा रहे हैं, हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे कैसे आएगा, हम आपको जगह भी देंगे चला कैसे आएगा। डरा नहीं रहे, हम आपको जगा रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब चला आप कहिएगा सर तो ये तो सर बड़ा मुश्किल है, 25 में 21 क्वेश्चन बनाना और 30 में 26 क्वेश्चन लगा दें, 25 में 21 क्वेश्चन लगा। अब आप कहिएगा चला हो क्या रहा है बच्चों के साथ जो हम अनुभव कर पा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं चला जी, यहां पर जो वो टाइम ले रहे हैं बहुत ज्यादा ले रहे हैं, 40 मिनट तक टाइम ले जा रहे हैं और 15-16 क्वेश्चन के आसपास बना पा रहे हैं। जो अभी आपकी पीड़ा है वो 16 तक पहुंच पा रही है। यहां बच्चे 20 नंबर तक बना पा रहे हैं, यहां बच्चे 12 से 14 नंबर तक बना पा रहे हैं, हार्डली 15 तक बना पा रहे हैं, और यहां बच्चे 8 क्वेश्चन तक बना पा रहे हैं। और इस हिसाब से अगर हम स्कोर देख लें तो 6 5 11 8 19 नंबर हुआ, 6 5 11 8 19, 1 1 2 1 3 1 4, यानी 49 से 50 नंबर बच्चों का सेट में आ रहा है। किसी किसी बच्चों का यहां पर 10 नंबर प्लस भी आ रहा है, 60 नंबर के आसपास आ रहा है। लेकिन 60 से तो रिजल्ट होगा नहीं, रिजल्ट तो होगा चला 80 अटेम्प्ट करके 70 लाने। अब बच्चे 60 से 65 नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं, 70 नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं, 70 अटेम्प्ट करने से नहीं होगा, वही 15 से 20 नंबर का जो गैप है उसी को भरना है। बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बच्चा ऑलरेडी 50 से 60 ला पा रहा है, अब 50 से 60 ला पा रहा है चला तो 20 नंबर का गैप उसको भरना पड़ेगा, और नहीं भरेगा तो चला उलटक जाएगा। तक आप कहेगा तो रिजल्ट किसका होगा। रिजल्ट चला आप गौर से याद कीजिए, चला एनटीपीसी सीबीटी 1 में 3 लाख बच्चे ऐसे थे जिनका नंबर 80-85 पार था। तो अगर आप उससे कंपीट करना चाहते हैं, अभी भी हम जो स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले हैं उस हिसाब से आप वर्कआउट कीजिए तो आपका काम होगा, नहीं तो फालतू के आप बर्बाद हो जाइएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन हम आपको बचा लेंगे। आप कहिएगा कैसे, कोई बैच देने वाले हैं क्या? कोई बैच नहीं देने वाले, हम तरह जे कह रहे हैं वो सब करो। देखो हम एक लिस्ट बना दिए, अब आपको क्या क्या करना है, कहां कहां सुधार की आवश्यकता है। चला जी आपको स्कोर तो 80 करना होगा। आपको क्या करना है, मैथ का 2 सेट आप लगाइए डेली, एक सुबह एक शाम, एकदम मेरे हिसाब से सेट लगाओ, आना तो जाएगा बोरा में, फिर हमरा नहीं कहना। मेरे वचन कड़वे जरूर है चला, लेकिन स्ट्रेटेजी सही है। आप अगर सही स्ट्रेटेजी से अभी भी करो, आप 20 नंबर पार कर जाओगे 20 से 25 दिन में। और चला वो जो 9 घंटा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब आपको 14 घंटा डेली मेहनत करना है। और चला तुमको लग रहा होगा इतना बड़ा डोज आप क्यों दे रहे हैं सर, हम बच्चों को देख पा रहे हैं, चला वहां बच्चे सिली मिस्टेक कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हैं, 9 घंटा पढ़ने से रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा। अब तुमको लगता है कि 14 घंटा पढ़ना मुश्किल है, हमने पढ़ा है चला 16 से 17 घंटा हम लोग पढ़ते थे। सुबह 5 बजे बैठते थे और रात के 10 बजे खाली खाने मुंहने हगने के लिए उठा करते थे। तो चला जिन लोगों ने किया है वही करने की उम्मीद तुम्हें जता सकते हैं, इसलिए तुमको 14 घंटा पढ़ना होगा, 14 प्लस में 16 तक जहां तक जा सको। लेकिन 14 से कम पढ़ोगे तो लटक जाओ। एक लाइन के बाद 2 सेट डेली मारो मैथ का, उसके बाद आप रीजनिंग का चला सेट मत मारो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाओ। ये हम तुमको सॉल्यूशन दे रहे हैं, चला अच्छे अच्छे प्रश्न बनाओ, अच्छे अच्छे प्रश्न का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। जो चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, जिसका क्वेश्चन बन जा रहा है उसको छोड़ दो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अच्छे अच्छे प्रश्नों का। इसका सेट मत मारो, टाइम बर्बाद हो, क्योंकि जो बना लिया है वही फिर से बनाएगा। तो जो तोरा आता है वही तुम फिर से बनाएगा, इसका लेकिन पूरा सेट मारो, 25 क्वेश्चन का एक फुल सेट मारो। उसके बाद हम आते हैं चला साइंस का, चुन के क्वेश्चन बनाओ, सेलेक्टेड क्वेश्चन को चुन चुन के बनाओ। सेलेक्टेड क्वेश्चन अगर तुम करते हो, ये तुम्हारा 15 से लेकर आपको 22 तक पहुंचा देगा, इसमें कहीं कोई झोल नहीं। हम भी करवा रहे हैं यूट्यूब पे, आप भी खुद से कीजिए और जितना कंटेंट का मदद लेना है लीजिए, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन को बनाइए। क्योंकि आपको चला जी हमने अभी तुरंत कहा था आपको साइंस में कितना नंबर लाना पड़ेगा, साइंस में आपको कम से कम चला 21 नंबर लाना होगा। तो 15 से 22 तक का जो सफर है वो आपको तय करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को बनाना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूछता है, गुलदाउदी के बारे में पूछता है, पढ़ना पड़ेगा। हम भी पढ़ाएंगे, आप भी पढ़िए और पढ़िए। हम तो चला अभी तक साइंस पढ़ रहे हैं, आपको कितना पढ़ना है ये सोच लीजिए। मैथ वाले सर, रीजनिंग वाले सर अभी भी पढ़ रहे हैं, और आपको कितना पढ़ना है ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप आते हैं चला कि आप फुल टेस्ट की आप बात करोगे चला जी कि फुल टेस्ट कितना मारे, और उसके बाद चैप्टर में भी आ जाते हैं चला जीके और करंट अफेयर। जीके और करंट अफेयर्स चला अब तुमको कोई पढ़ा नहीं सकता, अब तुमको क्या करना होगा, अब तुमको खाली क्वेश्चन छांट छांट के अलग करना होगा। जिन्हें आता उसको बार बार पढ़ना, जो आता उसको एक बार पढ़ के छोड़ देना। यानी क्वेश्चन में फिल्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, क्योंकि इसमें चला खाली पढ़ना होता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
अगर तुम टीचर के पास भी पढ़ोगे चला तो एक एक 4 गो, अगर मान लो कि फलना बांध कहाँ है, फलना परियोजना कहाँ स्थित है, तब 5 गो परियोजना मास्टर लिख देगा। तो क्रम पढ़ाने वाला कौन बात। अगर विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को है तो 5 गो दिवस लिख देगा, तो क्रम पढ़ने वाला कौन बात। और टिकटिकाओ, छांटो, कौन आता है कौन नहीं आता, सबको फिल्टर करो, अलग करो, तब ना तो हर काम होगा। है चला मामला गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाएगा। दूसरा, उसके बाद हम आते हैं फुल टेस्ट। सप्ताह में तुमको मात्र 3 गो लगाना है। फुल टेस्ट मात्र 3 गो लगाना है। 3 सेट से ज्यादा कोई फुल टेस्ट नहीं मारे। हार्डली हम बहुत जाएंगे चला, सप्ताह के 7 दिन ने मारना है। एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेट में 1 सेट लगाओ। अब बोलोगे काहे सर, फुल सेट मार के तुम क्या उखाड़ लोगे, थोड़ा लगता है कुछ उखाड़ लोगे तुम, नहीं होगा। फुल सेट में जान ले क्वेश्चन को बार बार बना रहे हो, अपने आपको 30 मार खान बुझ रहे हो। चला यहां स्कोर करना होगा, यहां पर स्कोर करना होगा। 25 में 21, 30 में 26, 25 में 21, 20 में 12। ये तब होगा ना जब अच्छे अच्छे प्रश्नों को तुम बनाएगा। अब सेट मार लेगा तो हर क्वेश्चन बनने लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं रहेगा। सेट मार लो तो हर क्वेश्चन बन जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। नहीं होना। रिजल्ट तब होगा जब तुम इस गैप को भरोगे, जब तुम अच्छे अच्छे प्रश्नों को आप बनाओगे। बनाना पड़ेगा रिवीजन। अगर तुम 14 घंटे का रूटीन अपना बनाते हो मेरे दोस्त, तो इसमें 7 घंटा तो तुमको हर हाल में रिवीजन करना है और 7 घंटा तुमको अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, मामला फंस जाएगा। हम तुमको क्या बोले, इसको सुधारने के लिए 2 सेट सिर्फ मैथ का स्पेशल मारो, एक सुबह एक शाम। इसके अच्छे अच्छे प्रश्नों को खाली बनाओ। अनाधुन शुरू हो जाना, सेट मारना सेट मारना सेट मारना, रिजल्ट हो जाएगा। नहीं होगा, दिक्कत होगी। हम तेरा जला नहीं रहे, चला जगा रहे हैं। इस हिसाब से तुम काम करो तो हर काम हो जाएगा। द्रोणाचार्य यही बता सकता है चला कि कुरुक्षेत्र कैसे जीता जाएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारा द्रोणाचार्य बन सके। धृतराष्ट्र से कुरुक्षेत्र नहीं जिताएगा, जो बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ रण क्षेत्र को देख सकता है वो, क्योंकि लड़ने का जो अनुभव है वो हर हाल में चला द्रोणाचार्य को। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं चला उसके हिसाब से करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। साइंस में सिलेक्टेड क्वेश्चन को टिक टिका के पढ़ो। हम भी पढ़ा रहे हैं और टीचर पढ़ा रहे होंगे, तुम्हारे पास कंटेंट होगा, उसको पढ़ो। इसमें फिल्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, जो नहीं आता उसको अलग करो, जो आता है उसको छोड़ दो। और उसके बाद चला फुल टेस्ट। 3 से हार्डली, हम तो कहते हैं 3 सेट मारो। फुल सेट मार के कभी भी अब सिला तुम 60 से 80 तक का सफर नहीं तय कर पाएगा, फंस जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए फुल सेट मारना जरूरी है, लेकिन चला 2 से 3, हार्डली 4 सेट मारो। 3 सेट से ज्यादा तो एकदम मत मारो, उतना मार लो तो हर काम हो जाए। ये प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, ये सॉल्यूशन है। उम्मीद करेंगे कि आप इसके हिसाब से वर्कआउट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। बातें कड़वी लगी हो, सच्ची है। हमको चला एक लाइन में, हम अभी पढ़ाते भी हैं तो हम एक लाइन में बोलते हैं, सीधी बात नो बकवास सिर्फ पढ़ाई। मेरे चैनल पे एक भी टीचर कोई बात नहीं करता, सीधी बात नो बकवास सिर्फ पढ़ाई। कंटेंट 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 कहते हैं ना चला, नौकरी सिर्फ 3 चीजों से होती है, कंटेंट कंटेंट एंड कंटेंट। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।